दोस्तों, कहीं न कहीं सभी के मन में कल एक आस जगा कि कॉइन का प्राइस जैसे मूव करने लगा, सभी की धड़कनें बढ़ने लगी। धड़कनें बढ़ने लगी तो क्या हुआ? लोगों ने यूएसडीटी का डिमांड करना चालू किया कि सर मुझे यूएसडीटी चाहिए, यूएसडीटी चाहिए, यूएसडीटी चाहिए। सर, आपको मालूम है कि कॉइन का प्राइस कल परसों के अंदर में $1 भी टच किया, आया और कहीं न कहीं ट्रेड कर ही रहा है। ठीक है सर? आज हम देख सकते हैं कॉइन का प्राइस मूव कर रहा है 8382 के आसपास। कितने दिनों तक 0.7 के रेट पे हमारा कॉइन था। ठीक है, 0.7 के रेट पे हमारा कॉइन था, मूव कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, अभी जो है ट्रेडर्स एंटर भी कर रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। ट्रैप में फंसने की कोशिश ना करें, ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें कि मैं ट्रेड करके पैसे बना लूंगा। किसी का बनेगा, किसी का हो सकता है पूरा का पूरा चले भी जाए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप उतने माहिर नहीं है। कैंडल देखना, कैसा मूवमेंट बना रहा है, वॉल्यूम कैसा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बाई और सेल का वॉल्यूम लगभग आसपास ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाई भी वैसा हो रहा है और सेल भी उसी प्रकार से हो रहा है। और हो सकता है कभी बाई ज्यादा हो जाए, कैंडल ऊपर की ओर जा रहा है और सेल के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो कैंडल नीचे की ओर आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, लगातार 8 से 10 सेल का कैंडल बन जाता है तो नीचे गिरने लगता है, तो उस समय लोग पैनिक सेलिंग करना चालू करते हैं। सर, क्या आप 0.25 का रेशियो बनाने आए हैं क्या? 0.1 का रेशियो बनाने आए हैं क्या? 0.15 का रेशियो बनाने आए हैं क्या? नहीं, हम लोग आने वाले समय में एक अच्छे रेशियो, एक अच्छा यानी कि ग्रोथ लेने के लिए आए हैं। तो अभी या तो बाई कर लो, या तो आपको लगता है कि मुझे सेल करके निकल जाना चाहिए तो आप सेल करके निकल जाओ, क्योंकि ये जो समय है घबराने का समय नहीं है। अभी मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हमें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो आज मौका मिला है कि हम लोग कॉइन को होल्ड कर सकें, जो हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट क्या था? 10,000 सीएस। जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव कर सके। गोल्डन पीरियड्स था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आवाज क्लियर है सर? जी सर, हाँ जी सर। ओके ओके, सॉरी, जी सर। मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो टारगेट हमारा हिट करने का समय है, जो 10,000 सीएस पॉइंट, तो ये जो 10,000 सीएस पॉइंट है हम इजीली यहां से कर सकते थे। कितने लोग हैं जो 10,000 सीएस पॉइंट बना चुके हैं? थोड़ा हैंड रेस देखेंगे, कितने लोग? हैंड रेस करें फटाफट से, फटाफट से। 10,000 सीएस किन लोगों ने बनाया है अभी तक? फटाफट से, फटाफट से देखते हैं। फटाफट से 10,000 सीएस कितने लोगों ने बनाया है? और कोई? बहुत सारे लोग मीटिंग में होकर भी नहीं रहते। दोस्तों, देख सकते हैं 10,000 सीएस लोगों ने बनाया है। और भी लोग हैं हैंड रेस नहीं कर रहे हैं या जो भी हो। अब आप देख सकते हैं कि 10,000 सीएस बनाना क्या कठिन था क्या? क्या कठिन था क्या? नहीं, कठिन नहीं था, क्योंकि अभी मौका था हमारा
अभी मौका था हमारा 0.7 के रेशियो में, लगभग देखेंगे 15 से 20 दिन से ज्यादा समय हो गया, 0.7 के रेशियो में हमारा सीएस था और ये मौका था इजीली 10,000 सीएस हम बना सके। क्या ये मौका बार बार मिलेगा क्या? नहीं, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएस का जो अपॉर्चुनिटी है मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब बूस्ट का प्लान आएगा, आपको मालूम है एक टाइमर लगने मात्र से सीएस का प्राइस में ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। एक टाइमर लगने मात्र से सीएस का रेशियो में आप देखेंगे परचेस बढ़ जाएगा, बाई बढ़ जाएगा, सेलिंग कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम फिर से 10,000 सीएस बनाने में मौका खो देंगे। फिर कब आएगा? बूस्ट में जब हम लोग काम करेंगे और बूस्ट का जो टारगेट है वो हिट करेंगे। तैयारी सबकी है, तैयारी सबकी है, लेकिन बोलते ना कुछ ही लोग अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं, जैसे 1% लोग। कैसे? हमारा एक टारगेट था कि 30 न्यू डायरेक्ट विथ मिनिमम ऑफ द अमाउंट कितना 20,000 या 25,000 से हम उसे सीएस कॉइन परचेज कराए, कि मिनिमम 20,000 रुपए। 0.7 की रेशियो में हमें कितना मिलता सर? लगभग 250 कॉइन मिलता। और आपको मालूम है 250 कॉइन उसके पास रहता, तो हमारा प्लान क्या था? वो 30 लोगों से आप एक बड़ा इनकम जनरेट कर सकते थे, क्योंकि 30 नए लोग आ जाते आपके पास में और आपका एक टीम बन जाता और हमें बूस्ट के प्लान में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 लोगों की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो मैक्सिमम जो आपका जो स्लॉट का है, आप देखेंगे कि कितने लोगों का फिलअप है। यस 30 से स्टार्ट होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे यस 30 से हमारा स्टार्ट होता है। आप देखेंगे ये वाला सबसे पहला यस 30, यस 30 से स्टार्ट होता है। यस 30, फिर उसके बाद यस 14, फिर यस 6, फिर यस 3, फिर यस 2। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं यस 30 जो है 30 लोगों का प्लेसमेंट का जगह है, यानी कि एक राउंड होने के लिए आप देखेंगे कि 30 लोग अगर आपका आ जाते हैं तो एक सर्किल आपका हो जाता है राउंड अप। 60 लोग आ जाते हैं तो 2 राउंड अप हो जाता है। 90 आ जाते हैं तो 3 बार राउंड हो जाता है। और एक राउंड में आपको मालूम है लगभग 200 आईजीटी का इनकम आपको जनरेट होता है। 200 आईजीटी का। आने वाले समय में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू इंफॉर्मेशन की ओर भी जाएंगे, रोड मैप की ओर भी जाएंगे, क्या अपडेट्स है रिगार्डिंग उसके ऊपर भी जाएंगे। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपडेट्स की ओर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यस 14 अगर 30 लोग आ जाते हैं यहाँ पे तो 2 राउंड अप लेगा। 60 लोग आ जाते हैं तो 4 राउंड अप लेगा, सभी को मालूम है, लेकिन तैयारी नहीं है दोस्तों। अब कैलकुलेशन क्या करना है दोस्तों? क्योंकि प्लानिंग और कैलकुलेशन अगर आपका सटीक रहेगा तो आप फर्स्ट डे एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर हम देखते हैं कि हमारा प्लानिंग सही नहीं है, कैलकुलेशन सही नहीं है, हम हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, हम इनकम नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना है? जिसका टीम जो सबसे ज्यादा लेवल परचेस कर रहा है उसको पहला प्लेसमेंट देना है। मान लेते हैं आप 7 लेवल से आप रेडी है और आपके साथ एक व्यक्ति है जो एक 6 से रेडी है, एक 7 से रेडी है, तो जो 7 से रेडी है उसको फर्स्ट प्लेसमेंट देना है और 6 वाले को सेकेंड प्लेसमेंट देना है। ठीक है, प्लेसमेंट का गेम है दोस्तों। अब उसके बाद
न्यू लोगों को पहला दिन किसी को भी आईडी जनरेट नहीं करना जब तक आपका पूरा टीम आईडी ना लगा दे ओल्ड मेंबर्स। ये ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पीडीएफ क्लियर है, इनकम क्लियर है। अब प्लेसमेंट के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं। अब आप क्या करेंगे, ओल्ड मेंबर्स को पूरा आप फिल कर लेंगे। ओल्ड मेंबर्स को फिल करने के बाद में आप क्या करेंगे, न्यू मेंबर्स की आईडी लगाना चालू करेंगे। मान लेते हैं आपका यस 30 के जो लेवल में एक राउंड आपका ओल्ड मेंबर से ही हो गया, यस 14 का भी एक राउंड ओल्ड मेंबर से हो गया, यस 3 का भी एक राउंड ओल्ड मेंबर से हो गया, यस 6 का भी हो गया, यस 2 का भी हो गया। और उसके बाद में आपके जो न्यू व्यक्ति हैं, नए लोग हैं, उनसे क्या होगा, आपका जो नए लोग हैं उनको आप प्लेसमेंट का जगह देंगे। शुद्ध इनकम आपके वॉलेट में वो रिसीव होगा। जितने लोग आपका बैठेंगे आपका शुद्ध इनकम आपके पास में आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप पहले जो नए लोगों को प्लेसमेंट दे देते हैं तो ओल्ड व्यक्ति उस नए व्यक्ति के नीचे जाके बैठेगा और आपको जो इनकम आना था वो इनकम उसके पास चला जाएगा। कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट, आपका जो बोलते हैं ना कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार का काम न करें, गलती न करें जिससे कि आपको नुकसान हो। अब यस 14 का आपको मालूम है कि एक राउंड अप में कितना इनकम होता है सर। यहाँ पे देखेंगे यस 14 का एक राउंड में, हम यहाँ पे देखते हैं एक राउंड में, यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 992, यानी कि आपका यहाँ पे देखेंगे 992 आईजीटी का इनकम आपको जनरेट होता है। अगर ये आपका ओल्ड मेंबर से एक राउंड ले लेता है और न्यू मेंबर से एक राउंड ले लेता है तो लगभग कितना का इनकम जनरेट हो जाएगा सर। आप देखेंगे 992 इंटू 2 अगर आप करते हैं तो लगभग 1984, यानी कि 2 राउंड अगर लेता है तो लगभग आपका 1984 यानी कि 1984 आईजीटी का इनकम आपको जनरेट हो जाता है। थर्ड सर्किल अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे वो यस 6 है और आपका ओल्ड मेंबर से मैंने बताया कि लगभग 2400 आईजीटी का, यानी कि 2400 आईजीटी का आप इनकम ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। मान लेते एक ही राउंड आपका होता है और उसके बाद सेकेंड जो राउंड अप है, थर्ड जो राउंड अप है, क्योंकि 30 लोग आके बैठेंगे तो फिर से आपका 6 5 30 5 राउंड अप लेगा दोस्तों, और 5 राउंड अप लेगा तो 2400 इंटू 5 राउंड अप, यानी कि 12,000 आईजीटी का आपको इनकम फिर से जनरेट होता है। और यहाँ पे आपका 1984 का जो था कैलकुलेशन, उसमें 992 और ऐड हो जाएगा ओल्ड मेंबर्स का। न्यू मेंबर्स जो 30 लोगों ने आपने किया था 1984। आप देखेंगे लगभग 3 लेवल, क्योंकि आपने जो 30 लोगों को लाया था वो सिर्फ और सिर्फ आपके 3 लेवल लेने में सक्षम हो पाए, क्योंकि उन्होंने 20,000 यानी कि लगाकर उन्होंने लगभग 250 सीएस लिया था। तो 200 सीएस का हमने उनका आईडी जनरेट करा दिया बूस्ट में, और 50 सीएस का उसको, अगर वो प्रॉफिट चाहता है तो मूलधन चाहता है तो मूल आप उसको निकाल कर दे सकते हैं। और 3 लेवल से भी अगर आप उनको इनकम करा दिए तो भी आप देखेंगे आपको एक अच्छा खासा, इनके लगभग 15,000 आईजीटी से लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक कैलकुलेशन है कि लगभग 14,184 आईजीटी का आपके पास में इनकम आपके पास में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सबको मालूम है। ये आप देखेंगे 14,184 आईजीटी का इनकम आपने जनरेट कर लिया। अब आप देखेंगे कि 14,184 आईजीटी का आपने इनकम जनरेट किया और आपने न्यू मेंबर से बात कर रहे हैं हम लोग कि 14,184 आईजीटी का इनकम आपने न्यू व्यक्ति से जनरेट किया।
अब आप सोच के देखिए, धीरे धीरे करके अगर आप उनको 7 लेवल तक ले जाते हैं, 30 लोगों को धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे आप इनकम देखिए कि 7 लेवल तक आपका जो इनकम है क्या हो सकता है। सिर्फ 30 लोगों का टीम को हम लोगों को 7वें लेवल तक ले जाना है। अगर आपने उस काम को पहला दिन कर लिया तो भी आपका ये इनकम जनरेट होता है। अगर आपने 1 महीने के अंदर भी ये काम किया तो भी ये इनकम जनरेट होता है। अगर आपने 6 महीने के अंदर काम किया तो भी ये इनकम जनरेट होता है। अगर आपने 1 साल में भी किया तो भी ये इनकम 7वें लेवल तक ये आप अचीव कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि मैट्रिक्स का गेम है, कैलकुलेशंस का गेम है, और कैलकुलेशंस कितना सटीक आप कर सकते हैं उसके ऊपर आपका पूरा डिपेंड करता है। डाटा होना चाहिए आपके पास में। नए लोग आपको डबल प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, तो बहुत ज्यादा अमाउंट से नहीं दोस्तों, कम से कम छोटे छोटे अमाउंट से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करें। छोटे अमाउंट से आएंगे, टेंशन कम होगा, रिस्क फैक्टर कम रहेंगे, आपके ऊपर बर्डन रहेगा, ब्लेम नहीं करेंगे, सही तरीके से उन्हें सिखाना होगा, और सही तरीके से हम सिखाएंगे तो वो आप उनको प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं का अगर उनको इनकम हुआ तो आपको साथ वो काम भी करना चालू करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहला दिन ही गलत तरीके से वो प्रमोशन स्टार्ट करते हैं। पहला दिन ही क्या करते हैं, गलत प्लान परोसते हैं। भाई तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे लगा दे, तेरे को पैसे आने चालू हो जाएंगे। क्या दोस्तों पैसे सिर्फ मात्र लगा देने से इनकम आता? तो हमारे हजारों प्लान डेली इंट्रोड्यूस होते हैं, आपको मालूम। पैसे लगा दो डेली का 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 5% का भी प्लान मार्केट में है। क्या लेकिन वो सक्सेस हो पाता है क्या? चलता है, कुछ दिन चलता है, हो सकता है 1 महीने चले, हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 3 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, लेकिन अंत क्या होता है दोस्तों? क्योंकि आपको मालूम है, अगर मान लेते हैं आपने 1 लाख लगाया और आपका 1 लाख में से अगर आपको डेली 1% भी देना चालू किया तो पर डे 1000 ही देता है, और 10 दिन में 10,000 जब आपको दे देता है तब आपका भरोसा बढ़ जाता है, और आप क्या करते हैं, आस पास यहाँ वहां का सब इकट्ठा करके उसके पास दे देते हैं, और उसके बाद जब एक बड़ा इशू आना रहता है तब जाकर वहां पे, क्योंकि ऐसा ही होता है। आप देखेंगे परसेंटेज वाले प्लान में ऐसा ही होता है। लेकिन आपको मालूम है, क्रिस्टल क्लियर तरीके से अगर हम काम करते हैं, सही प्लानिंग करते हैं, बूस्ट का प्लानिंग, आपको सब चीज मालूम है कि अभी जो हमारा प्लान है ये हर एक लेवल हमारा एनएफटी, बहुत जल्दी हम इसको देख पाएंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इसके पीछे देखेंगे कि 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन, आपको मालूम है कि पासपोर्ट सिस्टम के तहत एक, आपको मालूम है कि पासपोर्ट सिस्टम जो क्रिएट हो रहा है उसमें हमारा जीमेल से वेरिफिकेशन होगा, और आपका आईडी आप ही खोल पाएंगे ऐसा, क्योंकि आपका पासवर्ड रहेगा। जब भी आप रीसेट करेंगे आपका जीमेल में पासवर्ड आएगा। तो बहुत सटीक तरीके से आपको यूजेस करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसा? पहला तो आपका आईडी आपके पास में होगा, दूसरा आपका वॉलेट से कनेक्ट होगा, तो आपका डबल स्टेप्स वेरिफिकेशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती से आपका वॉलेट का की रख लेता है तो उसको जीमेल, कहीं ना कहीं जीमेल आपके पास होगा, और आप रीसेट पासवर्ड करके आप उसे ट्रांसफर करके नए वॉलेट में शिफ्ट कर सकते हैं, और नए वॉलेट में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम वहां पे नए वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे जो बेनिफिट है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में, और पूरा का पूरा एनएफटी है,
पासपोर्ट सिस्टम, पासपोर्ट एनएफटी, दो अलग अलग चीज है। पासपोर्ट सिस्टम क्या है? हमारा नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है जहां पे हमें पासपोर्ट सिस्टम के तहत में हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। और पासपोर्ट एनएफटी क्या है? पासपोर्ट एनएफटी बूस्ट के प्लान में जब हम एंटर करते हैं तो पहला जो है वो पासपोर्ट एनएफटी, अभी आप देखेंगे यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा पासपोर्ट एनएफटी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पासपोर्ट जो आईडी होगा, हर एक जो एनएफटी है वो पासपोर्ट एनएफटी से कनेक्ट होगा। आपके स्लॉट्स पासपोर्ट एनएफटी से कनेक्ट होंगे। आपका वाउचर इनकम जो कि 100% आप विड्रॉल कर पाएंगे, जो आपको इनकम जनरेट करेंगे, आप सेल कर पाएंगे, स्टेक कर पाएंगे, ट्रांसफरेबल होगा, तमाम चीजें इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आने वाले समय में कि हमारा जो यूनिकनेस, क्योंकि लाडो सर भी कह चुके हैं ऐसा प्रोजेक्ट अब तक मार्केट में ना आया है ना आ पाएगा, इस प्रकार का प्लानिंग उन्होंने किया है। क्योंकि पहला जो मैट्रिक सिस्टम है वो लाडो सर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद तमाम मैट्रिक्स के प्लान मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। दूसरा यूनाइटवर्स का प्लान, कॉइन बांटने का जो तरीका है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कॉइन की क्वांटिटी, कॉइन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका तरीका। चौथा आप देखेंगे जो एनएफटी का जो तरीका है कि एनएफटी हमारा आईडी होगा, वो जो एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पे हम देख पाएंगे तो दो अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा सिर्फ और सिर्फ स्लॉट्स हमें नहीं मिल रहा है बूस्ट के प्लान में, आरएमई पॉइंट्स के साथ साथ हमें बीजीडब्ल्यू टोकन आप देखेंगे, ये जो कि सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस, यानी कि आप चाहें तो पहला बार आपका मैंडेटरी रहेगा, दूसरे बार आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे कंटिन्यू नहीं भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कि मुझे बीजीडब्ल्यू टोकन से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसको आगे भी हम लोग बात करते हैं। आरएनई पॉइंट्स, अब आप देखिए कि मान लेते हैं पहला लेवल, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि क्या इंट्रोड्यूस होगा वो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होगा उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन मान लेते हैं जैसे हम लोग पिछले पॉइंट्स के आधार पे मान लेते हैं पहला जो लेवल है, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि $20 का है तो 20 पॉइंट्स मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं। दूसरा जो है 160 का है तो 160 पॉइंट्स, तीसरा 800 का तो 800 पॉइंट्स। इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में पहला जो था 3500 पॉइंट्स में एक जो एक्टिवेटर लेवल है वो बनता था। 3500 पॉइंट्स में एक एक्टिवेटर लेवल बनता था पहले। मान लेते हैं कि 3500 पॉइंट्स में फिर बनता है तो कितने लेवल हमें चाहिए होगा सर? अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहला जो लेवल है 20, फिर 160, फिर आपका 800, फिर 2000। अगर यहाँ पे देखते हैं तो लगभग आप देखेंगे अगर आप 5वें लेवल तक आते हैं तो आपका हो सकता है कि एक्टिवेटर बन जाए, आपका एक्टिवेटर बन जाओ। 3 एक्टिवेटर मिला के एक सुपरवाइजर बनता है। हो सकता है नाम अलग कर दिया जाए, 20, 160, 800, 2000 प्लस 4000 अगर हम करते हैं तो लगभग 6980 होता है। और अगर इसको -3500 करते हैं तो लगभग 1 पॉइंट्स कम आपका, यानी कि 20 पॉइंट्स कम आपका 2 एक्टिवेटर बन जाता। मान लेते हैं, एजम्पशन करते हैं तो लेवल 5 तक आने पे अगर मान लेते हैं 2 एक्टिवेटर आपके पास बन जाता है, एजम्पशन कर रहे हैं हम, क्योंकि आपका रिसाइकल पे भी हो सकता है पॉइंट्स मिले, आरएमई पॉइंट्स, हर रिसाइकल पे पॉइंट्स बने, क्योंकि जब भी नया परचेस होगा आपको पॉइंट्स बनेंगे, तो जितना रिसाइकल कर पाएंगे उतने पॉइंट्स आपके वॉलेट में ऐड होते चले जाएंगे। अब आप सोचिए लेवल 5 को आपने मल्टीपल टाइम्स 5 से 6 बार 10 बार
रिसाइकल कर दिया, तो आप सोच के देखिए 3 एक्टिवेटर मिला के एक सुपरवाइजर हो जाएगा। 3 सुपरवाइजर मिला के एक मैनेजर होता था पहले, और ऐसा ही कंटिन्यू रहा। आप सोच के देखिए कि 5वें लेवल को आप रिसाइकल मल्टीपल टाइम्स करके कितने सुपरवाइजर और मैनेजर बना पाए। और यहाँ पे भी 10% जो डिडक्शन है, वो कहीं ना कहीं हमारे रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हिस्सा मिलेगा। अब बीजीडब्ल्यू पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। बीजीडब्ल्यू जो पॉइंट्स है, वो इन फ्यूचर जो आप देखेंगे कि मेटावर्स के प्लेटफॉर्म में उसका यूजेस होने वाला है, उसका यूजेस होने वाला है बीजीडब्ल्यू जो पॉइंट्स है। अब मेटावर्स के प्लेटफॉर्म में यूज होगा, और आपको मालूम है कि मेटावर्स का जो प्लेटफॉर्म है, अब मेटा डब्ल्यू, यहाँ पे जो बीजीडब्ल्यू जो पॉइंट्स है उसका यूजेस जब स्टार्ट होगा, 10% फर्स्ट टाइम ही आपका डिडक्शन होके वहां पे चला जाएगा। 10% आपका जो डिडक्शन हो जाएगा इंस्टेंट विड्रॉल के लिए। दूसरा चीज, जैसे ही मार्केट प्लेस आएगा, जो 10% जो डिडक्शन है, जैसे मान लेते हैं टीएनएक्स के प्लेटफॉर्म में जो 10% डिडक्शन होता है, सेम यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जैसे ही मार्केट प्लेस आएगा, आप अपने एनएफटी को आपके प्राइस पे आप सेल कर पाएंगे वहां पे। अब आप मान लेते हैं कि 2% डिडक्शन देते हैं, 1% डिडक्शन देते हैं, कि 5% डिडक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे आपके प्रॉफिट और 5% भी बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, इंस्टेंट कोई विड्रॉल लेता है तो उसका 10% डिडक्शन, अगर आप मार्केट प्लेस के लिए वेट करते हैं तो आपको हो सकता है उससे ज्यादा बेनिफिट मिले। अब आप सोच के देखिए कि वहां टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मार्केट में लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 करोड़ कॉइन है, और पहला दिन आवश्यकता कितने का है, हम लोग ने कैलकुलेट किया था 10 करोड़ से ज्यादा कॉइन्स का। वो भी वैल्यूएशन क्या किए थे हम लोगों ने, वैल्यूएशन क्या किए थे हम लोगों ने, अप्रोक्स $5 वैल्यूएशन। अगर मान लेते हैं $3 होता है तो कितने कॉइन की आवश्यकता होगी, लगभग लगभग 13 से 14 करोड़ कॉइन्स की आवश्यकता हो सकती है कितना, 4.5 करोड़ कॉइन। रेशियो क्या भाग सकता है, सीएस का प्राइस मूव कितना कर सकता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा, क्योंकि बिना कोई न्यूज का जब आप देखेंगे कि ग्रोथ 50% का ग्रोथ दिखा सकता है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका ग्रोथ और भी तेजी से देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस मूव कर रहा है। कोई सोच रहा है कि 0.9 है, मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कोई सोच रहा है कि नीचे आए तब खरीदूं। सर, आपका टारगेट क्या है, 0.10 का बेनिफिट उठाना या डॉलर्स में बेनिफिट उठाना? क्योंकि दोस्तों, आप 0.1 के डिफर में आप बाई सेल करना चाहते हैं कि डॉलर्स में देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली डॉलर्स में देखना चाहते हैं। मार्केट लोगों ने कहा कि जब क्या बोलते हैं वार होगा गोल्ड बढ़ेगा, सबका एजम्पशन था। पूरा इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके हर जगह एक ही बात चल रहा था, गोल्ड के प्राइस में हम 2 लाख क्रॉस देखेंगे वार के मूवमेंट में। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हुआ, जो प्राइस था उससे भी नीचे 1.45 पे आ गया। क्यों क्यों, कारण क्या है? दुबई इज द हब, दुबई हब है, फिजिकल गोल्ड वहां मौजूद है, $30 के कम प्राइस में वहां पे अभी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिकल गोल्ड रखने का जगह नहीं है, कोई मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शिप्स, बहुत सारे शिप्स बंद है उस एरिया में, स्टेट ऑफ हॉर्मोज में नहीं जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए फिजिकल गोल्ड का मूल्य भी क्या रहा है।
और आप सोच के देखिए हमारा आईएनआर कहां तक मूव किया, यूएसडीटी के मुकाबले और गिरता हुआ आज 94 के हिसाब से, जो रियल जो यूएसडीटी, क्योंकि हमारा जो यूएसडीटी है वो कहीं ना कहीं उससे बढ़कर रहता है। तो 97 हो, 98 हो, कभी 100, कभी 102, कहीं आप बाइनेंस के उस पर प्राइस देख सकते हैं क्या मूव कर रहा है। डिमांड बढ़ रहा है यूएसडीटी का, सप्लाई नहीं है मार्केट में, यूएसडीटी नहीं है, इसलिए हम जब भी बाइनेंस पे खरीदने जाते हैं वहां पे डिमांड देखते हुए पी टू पी ट्रांजेक्शन में हम देखेंगे कितना डिफरेंस मिलता है। लेकिन हम अब भी तैयार नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक सही मौका है दोस्तों इनकम करने का। स्टार्टिंग डे कष्ट तो हो रहा है सर, सभी को कष्ट हो रहा है कि कब आए, कब हम बटन दबाएं, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय तक आपको लीडर्स के साथ में गाइडेंस की आवश्यकता होगी। जब लीडर्स गाइड करेंगे तब जाकर आप अपने लेवल्स को इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि लेवल्स जो है, प्राइस जो है, वो बहुत अच्छा खासा जो प्राइस है वो है, क्योंकि उसे धीरे धीरे करके हमें देखना होगा कि कितने तेज गति से हम जो प्राइसिंग है उसमें हम स्लॉट परचेस कर पाते हैं। कष्ट होगा, जो कि आप जो एक दायरा है ना आपका, क्योंकि हम जो कंफर्ट जोन में थे वो दायरा को जब आप तोड़कर बाहर निकलते हैं कुछ दिन तो कष्ट होगा, लेकिन अगर वो कष्ट आज आप नहीं छोड़ते हैं तो कल वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। अभी कई लोग हैं सर, जब तक ऐलान नहीं होगा ना कि बूस्ट का डेट कब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक मैं निकलूंगा नहीं। मान लेते 15 दिन का टाइमर लग गया, टीम रेडी हो गई, टीम ने 15 दिन का टाइमर फिक्स कर दिया, मंडे को मान लेते टाइमर लग गया, एजम्पशन कर रहे हैं अभी, टाइमर लग गया या मंडे को टाइमलाइन आ गया, ट्यूसडे को टाइमलाइन आ गया, क्योंकि बहुत नजदीक है। इंडिकेशन मिलने का देरी है, क्योंकि 1 से 2 दिन हम लोग कब, देखिए पिछले एक हफ्ते से सिस्टम की तरफ से एक ही चीज आ रहा है कि हम लोग बहुत नजदीक है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको हम लोग टाइमलाइन प्रोवाइड करेंगे। कहां पे अटक रहे हैं, सिस्टम कहां पे अटक रही है, ऑडिट, ऑडिट जैसे ही कंप्लीट होगा, ऑडिट टीम जैसे ही ओके बोलेगी, क्योंकि 99% ऑडिट का काम कंप्लीट हो चुका है लास्ट। और आप सभी को मालूम है कि दुबई जैसा जगह पे कल यानी कि ईद के मौके पे बहुत बड़ा मेला लगा था। हो सकता है कि लाडो सर भी बोले होंगे कि आज आपको छुट्टी देते हैं, कल क्योंकि मिलने वाला था हम लोगों को न्यूज, हम सभी वेट कर रहे थे, रात के 10, 11, 12 बजे तक वेट किए कि कल न्यूज मिल जाए, क्योंकि जो हमारे जो कम्युनिटी हेड है उनके तरफ से इंफॉर्मेशन था कि बहुत जल्दी हो सके तो पिछला जो फ्राइडे है उस दिन हमें न्यूज मिलने वाला था, देर रात तक न्यूज मिलने की संभावना पूरे था। उन्होंने भी कहा कि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपर टीम के जो हेड के तरफ से कुछ न कुछ के वजह से हो सकता है 1-2 दिन का आगे पीछे। अब आप मान लेते हैं सोमवार या मंगलवार तक इंफॉर्मेशन हमारे पास में हो, और सोमवार मंगलवार तक इंफॉर्मेशन हमारे पास में होंगे, मान लेते हैं ऑडिट कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक टीम ऑलरेडी ऑडिट पे फोकस कर रहा है और एक टीम हमारा पूरा पूरा जो लैंडिंग पेज है, एकेडमी है, ये सभी के ऊपर फोकस कर रहा है। और जो 2 अदर टीम है वो क्रिस्टल कामी और इसके ऊपर फोकस किया हुआ है, गुरु फन के ऊपर में हमारा फोकस किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बैक टू बैक जब हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और बहुत नजदीक मान लेते हैं लॉन्चिंग के 1 महीने के अंदर हमें लिस्टिंग का जो दौर है बाइबिट और ओकेएक्स पे हम देखेंगे क्या मार्केट मूव करने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कल बहुत दिन से एक एडमिन से चर्चा नहीं हो पा रही थी, तो कल उनका मैसेज आया कि स्टे काम, मैं आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ, 1 सेकेंड। कल एक मैसेज आया मुझे, बहुत इनकी जेन्युइन लीड
एडमिन है, बी पेशेंट एंड ट्रस्टफुल माय फ्रेंड। अब आप सोच के देखिए कि पेशेंस रखें और ट्रस्ट करें दोस्त, ताकि अब आप सोच के देखिए कहीं ना कहीं हम बहुत नजदीक हैं हमारे टाइमलाइन के ऊपर। हमारे क्योंकि सिस्टम चाहता है कि फुल्ली 100% डेवलप प्लान हमारे पास में आए, बारीक से बारीक कमियां उस पे न आए, आने वाले समय मान लेते लॉन्च हो जाए उस पे फिर ये दिक्कत वो दिक्कत न रहे। इसीलिए ऑडिट का एक जो नया सिस्टम जो लाडो सर ने लाया है कि विदाउट ऑडिट हम कोई भी सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, लीगैलिटी के ऊपर हो, ऑडिट्स के ऊपर हो, सभी चीजों को डबल वेरिफिकेशन करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे, अब आप सोच के देखिए कि फर्स्ट डे हम लोग क्या चाहते हैं, क्या सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ जाए, नहीं, स्मूथ चले, क्योंकि उसमें फर्स्ट डे आपको मालूम है लाखों लोग उस वेबसाइट में एंटर करेंगे। कई बार हम लोगों ने देखा है कि सिस्टम की तरफ से पूरा बिजी हो जाता है, वो पेज इतना ओपन करने में इतने दिक्कत आते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों लोग एंटर करते हैं और वो पेज ओपन तक नहीं होता है। इसीलिए न्यू लैंडिंग पेज के साथ में इंट्रोड्यूस होगा। एएमए सेशंस अभी तक आपको मालूम है कि एएमए सेशंस चालू होने वाले हैं, और एएमए सेशंस के बाद में अलग अलग लैंग्वेज पे हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, उर्दू, अरेबिक, तमाम चीजें अलग अलग लैंग्वेजेस में हमारे एएमए सेशन चालू होंगे। तो वहां पे हमें और भी डीप जानकारी, हम आईडी कैसे लगाएंगे, हम आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, स्लॉट कैसे परचेज करेंगे, एनएफटी कैसे हम एंटर करेंगे, ये सभी चीजें भी वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में लीडर्स को भी उसका ऑथराइजेशन मिल सकता है कि वो अपने टीम में लोगों को सिखा सकें किस प्रकार से हमें आईडी लगाना है। अब आप सोच के देखिए, ये जो मौका है क्या हमें बार बार मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। ये जो मौका है कि हमें 10,000 सीएस बनाने का, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब आप सोच के देखिए, बहुत जल्द 1 से 2 दिन में हमें टाइमलाइन मिल जाता है कि हमें 15 दिन के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, 20 दिन के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, 25 दिन के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो मूवमेंट आप देखिएगा, जितने नजदीक जाएंगे उतना मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा, कैंडल बढ़ेंगे, कैंडल ग्रीन होता हुआ चला जाएगा, बाई ज्यादा होगा, सेल कम होने लगेगा। तब क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं हम उस दिन हमारे जो चेहरे हैं वो खुश होने, क्योंकि कुछ दिन में सब लोग के चेहरे पे एक मुस्कान आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सीएस देख रहे थे कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, वो अब थोड़ा सा अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। अब अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जो सोचते थे कि क्या होगा, मूवमेंट किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें वो मौका मिला, वो अपॉर्चुनिटी मिला कि हम वो पोजीशन, वो इनकम हम बना पाए। तो दोस्तों, आपके पास वो मौका है, हमारे पास वो मौका है, हम सभी के पास वो मौका है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीएस हम बना पाए और इन फ्यूचर के लिए होल्ड कर सके। दोस्तों, कई लोग हैं जो ग्रुप में कहते हैं कि 100 सीएस आप रख लो, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, 100 सीएस से क्या आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा? मान लेते 100 सीएस का एक एजम्पशन कर रहे हैं, $40 चला गया, $50 चला गया, $100 चला गया, एजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो क्या 100 का 100 से भी अगर आप मल्टीपल करते हैं तो कितना ही बन जाएगा? 10,000 बनेगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास 10,000 सीएस हो और वो $10 भी चला जाए, तो आप $1,00,000 के आसपास होते हैं। 10 की जगह 15 हो जाए, 20 हो जाए, इस चीजों को आप मुमकिन तौर पे देख सकते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है। 10, 12, 15 बूस्ट आ जाए, एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा।
मेटा डब्ल्यू आ जाए, एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा। बैक टू बैक हम देख पा रहे हैं द बेजिंग टाइम्स में टॉप 5 इन्फ्लुएंसर के रूप में लाडो सर को दिखाया गया। दूसरा चीज, उनका बोल सकते हैं मूवी का प्रीमियर रिलीज हुआ है। हॉलीवर्स हॉलीगार्ड्स का नया चीज देखने को मिला। कल एक शॉर्ट वीडियोस देखने को मिला जो कि उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब तक उसके बारे में चर्चाएं नहीं हुई थी। तो सोचिए, बैक टू बैक एक माहौल, कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हो रहा है, और बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे लाडो सर आज जाने पहचाने जाते हैं। वो ऐसे सीईओ नहीं है कि वो लोग नहीं जानते, एक पर्दे के पीछे से काम वो नहीं करते हैं। उनका एक वीडियो मात्र आ जाने से ग्रोथ आप देखते हैं किस लेवल का ग्रोथ होता है। एक एजेंशन, एक वीडियो, एक इंडिकेशन कि हम कितने करीब है, लोग मूव करने चालू कर देते हैं। अब आप सोच के देखिए कि वो मूवमेंट इतना बड़ा होगा जब बूस्ट का प्लान एक दिन बचा होगा, 3 दिन बचे होंगे आस पास के रेशो में, और उस समय एक वीडियो आ जाए। अब आप सोच के देखिए मूवमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, एक मौका है हमारे पास, वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम एक बड़े इनकम को कर पाए, लेकिन आपको अधिक खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिरता अगर आपके पास में नहीं होगी तो आप इनकम नहीं कर सकते। एक बड़ा समय सिस्टम को देना होता है दोस्तों, एक बड़ा समय सिस्टम को देना होता है, तब जाके कहीं टीम जनरेट होती है, टीम बनती है। आज आप यहाँ, कल आप वहां। दोस्तों, एक छोट बोल सकते हैं ना, नए सिस्टम में आप जाएंगे, फिर से आपको स्टार्टअप करना होगा जीरो से। हो सकता है आप यहाँ से टीम ले जाए, इधर उधर से टीम लेके आ जाए, लेकिन क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा? जिस दिन बूस्ट आएगा, आप देखेंगे जितने प्लान यहाँ से निकल के बाहर बने हैं, वो सब लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे, और वहां कितने लोग बच जाएंगे, कितने लोग बच जाएंगे? 5,000, 6,000, 7,000 लोगों की टीम में अगर 2 से 3 हजार लोग भी आ जाते हैं, तो वहां उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप सोच के देखिए कि मार्केट का मूवमेंट हम नहीं बता सकते किस ओर जाएगा, लेकिन जब भी प्लान आता है, आपको मालूम है कि तमाम लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स, दिग्गज लीडर्स, सब काम छोड़कर लाडो सर के प्रोजेक्ट में एंटर कर जाते हैं। और आप देखेंगे क्या देखने वाले हैं कि जितने लीडर्स गए हैं ना, वो वापस से इसका मीटिंग चालू कर चुके हैं, वापस से यूट्यूब वीडियोस बनने चालू हो चुके हैं, और लीडर्स जो बचे हुए हैं वो भी वापस आप देखेंगे कि आ गए हैं। एक माहौल सा बन गया है, हर जगह हमारे बूस्ट का प्लानिंग का चर्चा हो रहा है, हमारे बूस्ट का प्लानिंग का चर्चा हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम जो कि शुरुआती दौर से हैं, हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि हम शुरुआती दौर से इस पे काम कर रहे हैं, और हमारी टीम हमारे साथ में है। तो हमारा बेनिफिट ज्यादा होगा कि जो नए लोग आएंगे और जो नए शुरुआत करेंगे उनका ज्यादा होगा। दोस्तों, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका रफ्तार भी अच्छा होगा। और क्योंकि दोस्तों, आप सिर्फ हूँ तैयार हूँ बोल के बैठे हैं, लेकिन आप क्या, ना आपके पास में सीरियस है, ना आपके पास टीम है, तो आपका तैयारी पूरा नहीं है। आपको निकलने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको सिस्टम को सिस्टम का प्लानिंग करने की आवश्यकता है। आज भी देखिए कई लीडर्स नए 40, 50, 60 ज्वाइनिंग नए लगा के बैठे हुए हैं, नए तैयार है फर्स्ट डे के लिए। अब आप सोच के देखिए, उनकी तैयारी ज्यादा मजबूत होगी कि हमारी तैयारी ज्यादा मजबूत होगी, जो हम एक आईडी भी नहीं लगाए हैं, 4 से 5 लोग टीम में है, और हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा इनकम करेंगे। ऐसा मुमकिन है? कैसा मुमकिन नहीं है दोस्तों। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि बहुत ही जल्द, हम बहुत नजदीक हैं हमें अपडेट मिलने के लिए, टाइमलाइन मिलने के लिए,
7 डेज से लेके 15 डेज का टाइमर सेट होगा, ये भी बात हो चुका है। अब आप सोच के देखिए, टाइमलाइन आ गया, टाइमर आ गया, उसके बाद में हम सोचेंगे कि घर से निकले, तब आपके पास समय नहीं होगा कि हम एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाए। तो दोस्तों, आपका तैयारी आपको आज से करना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं पहले शुरुआती दौर से एक बात कहता हूं कि पहले की कहावत क्या था कि हमारे पास जितना बड़ा चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब कहावत चेंज हो गया है कि हम उस चादर से बाहर पैर निकालना सीखे, तब ही हम चादर बड़ा करने का इंतजाम सोचेंगे, नहीं तो हम कंफर्ट जोन में हमेशा बने रहेंगे। आप देखिएगा, आप कोई भी लीडर से आप पूछिए, चाहे एक एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अपने आप को सोचिए कि दिक्कत जब भी आता है ना, उसके ऊपर आप काम करना चालू कर देते हैं। तो मान लेते हैं आपको ₹1,00,000 की आवश्यकता है इस महीने के लिए, आप उसके ऊपर फोकस हो जाते हैं कि कैसे उस ₹1,00,000 का इंतजाम करूं। क्या वो इंतजाम होता है या नहीं होता है सर? आपका दिमाग दौड़ने लगता है, कहां से लाऊं, कैसे करूं, क्या लोन उठाऊं, कैसे काम करूं। और कहीं ना कहीं से वो इंतजाम होता है, अगर आपका, बोलते हैं ना, आप उसके ऊपर सही तरीके से आपने कैलकुलेशन लगाया, प्लानिंग किया। तो उसी प्रकार से अगर आप मान लेते हैं एक कार लेने का आपने मन बना लिया, आपका पूरा जो एनवायरमेंट है वो कार के ऊपर फोकस हो गया, आपके आसपास आपके माइंड में सुबह शाम एक ही प्लानिंग चल रहा है, कार कार कार, जिसका प्लानिंग में घर है, घर घर घर, कहीं ना कहीं से उसका इंतजाम करेगा और उसके ऊपर फोकस करेगा और उसकी तैयारी करेगा। उसी प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे 10,000 सीएस चाहिए, 20,000 सीएस चाहिए, 30,000 सीएस चाहिए, तो उसके ऊपर आप काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन आपके मन में है और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सोचते रहूं और काम ना करूं, नहीं निकलूं, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलूं, तो नहीं हो सकता। सर आज तो फील्ड नहीं जा पाया क्योंकि कारण बहुत है सर, कारण बहुत है इंडिया में, कारण बहुत है, क्योंकि मालूम है मीटिंग अगर 11 बजे का टाइमिंग रहेगा ना, उनको मालूम है पहले से 11:30 12 बजे चालू होगा, इसलिए वो 12 बजे ही आते हैं। मीटिंग यहाँ पे 7:55 को चालू होता है, लेकिन उनको मालूम है कि 7:15 तक जो होस्ट रहेगा वो इधर उधर की बातें करेगा, 8:10 तक इधर उधर की बातें करेगा, इसीलिए वो 8 सीधा सीधा 7:15 को ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या वो पहले जो बात हुआ, पहले जो स्टार्टअप हुआ, जो माहौल बना, किस प्रकार से प्लानिंग करना है, क्या चीज हम कर सकते हैं, उसको तो खो दिया, क्योंकि न्यू किस प्रकार से रखा गया उसको उसने नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी हो सकती है, उसको आप अपने लीडर के साथ बैठ के उस प्लानिंग में कहाँ कमी है उसके ऊपर डिस्कशन करिए। अब तक जो लीडर सोच रहे हैं कि मैं किस अपने हिसाब से मैं टीम को सजाऊंगा, अपने हिसाब से मैं काम करूंगा, तो आप गलत। आपको अपने लीडर्स के साथ डिस्कशन करना होगा कि किस प्रकार से मुझे काम करना है। कई लोग हैं कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसको अपना ट्री नहीं दिखाऊंगा, क्या सोचेंगे कि मेरा ट्री में कहाँ कमी है। सर आपकी कमी को जब तक आप नहीं दिखाएंगे, वो सही आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, सही तरीके से आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, और आप कहीं ना कहीं वो इनकम खो देंगे जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, समय हो चला है, संडे का दिन है, मीटिंग्स का दिन है, पॉकेट मीटिंग का समय है। सर लोग जैसे बोलते हैं, छोटी छोटी काउंसलिंग, छोटी छोटी जूम हर लेवल पे तैयारी चालू हो चुका है। जो अब तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो काउंसलिंग अब तक नहीं किए हैं, अपनी टीम का डाटा नहीं दे पाए हैं, वो आज ही अभी डाटा बनाए बैठ के 10 से आधा घंटा 1 घंटा का समय लगेगा, डाटा बनाने की कोशिश करें। उस डाटा में कहाँ कमी है अपने लीडर के साथ डिस्कशन करिए। हो सकता है फिजिकल रूप से आप उनसे मिलकर बात कर सके, डिजिटल रूप में बात कर सके, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी नहीं कि आप फिजिकल रूप से ही हर काम करें, डिजिटल रूप से भी आप जूम के सेशन के अकॉर्डिंगली, जूम आज इतना हमें बेनिफिट दे रहा है कि आप हर वो व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं
अपनी बातों को रख सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में आप इनकम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं कि आप उनके साथ डिस्कशन करिए, सही तरीके से प्लान करिए, गलत प्रमोशंस न करें, जो प्लान को समझता है वैसे लोगों को ही लाए सिस्टम में, जो बिल्कुल भी नहीं समझता उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी को भी प्लान से लगा रहे हैं, उन्हें आईडी लगा दे रहे हैं, दोस्तों उन्हें आईडी ओपन करने आना चाहिए, उन्हें आईडी लगाने आना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से काम करना है वो आना चाहिए। तो तमाम चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से उन्हें गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप गलत तरीके से प्रमोशंस भी ना करें। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ बातों को, अगर आप कुछ को होस्ट है कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ अपने बातों को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं झा सर, क्योंकि संडे का दिन है। 9:15 तक हम लोग इसे ले सकते हैं। 9:15 के बाद मीटिंग को हम एंड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि जब भी संजय सर हमारे बीच आते हैं तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज जानना, समझना, इम्प्लीमेंट करना, ये हमको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आज अभी जैसे संजय सर बोले कि अगर आप कहीं फील्ड पे नहीं जा रहे हैं बहुत दूर, हालांकि संडे आज सब तरफ मीटिंग्स है, तो उसके बाद भी कल टाइम निकालिए और डाटा तैयार करिए कि आपके टीम में आपके डायरेक्ट में कितने कॉइन है, कौन कितने लेवल का प्लान कर रहा है। कम से कम 3-4 लेवल तक का प्लान करके बैठिए, ताकि आगे चल के जब हम आईडी लगाने का प्लान करें तब आपको बहुत आसानी हो, आप स्ट्रक्चर कर सके, आपकी इनकम को कैलकुलेट कर सके। क्योंकि दोस्तों बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन सफलता का मूल मंत्र। आपके पास अवसर है वो सबके लिए है, लेकिन उसकी तैयारी जो जितना बढ़िया करेगा वही उतना बढ़िया इनकम जनरेट करेगा। तो जैसा कि सर ने कहा, सर जो भी को होस्ट, सिर्फ को होस्ट, जो भी को होस्ट अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो वो हैंड रेस कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, जब तक को होस्ट की बात आती है तब तक मैं अपनी कुछ बात रखता हूँ। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है अभी हम लोगों को जो करना है वो है अभी टीम के साथ कम्युनिकेशन बना के रखना, और खास करके वो लोग जो छूट गए, आप सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां नंबर्स को देखिए, जो नंबर आपके पास सेव नहीं है उनसे मैसेज करके बात करने की कोशिश करिए, आपके ग्रुप के, उनसे बात करिए, उनसे हाल चाल पूछिए, प्रॉब्लम्स पूछिए। हो सकता है कुछ लोग टेंशन में हो, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो $2-2.5 के प्राइस में कॉइन खरीदे और अभी $1 के आसपास है, हो सकता है उसके लिए निगेटिविटी है। तो उनको एवरेजिंग कराने का बहुत अच्छा टाइम, मतलब कोई आदमी अगर $3 में कॉइन खरीदा था 300, आज वो 300 कॉइन कितने में खरीद सकता है? आज लगभग वो 30,000 रुपए में खरीद सकता है दोस्तों। तो उनका एवरेजिंग हो जाएगा, तो ये भी एक प्लान कर सकते हैं। दूसरा, जो कॉइन लेने की सोच रहे हैं उनको आप 1-2 दिन का प्राइस रेंज दिखा करके भी उनको बिजनेस में ला सकते हैं। तीसरा, आप अभी जो कॉइन जिनके पास कम हो उनको बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं, नए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, नए काउंटर्स खोल सकते हैं, नए प्लेसेस में बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये समय जो है वो तैयारी का है, घर में बैठ के सोने का नहीं है, ये प्रिपरेशन का समय है। और दूसरा दोस्तों, एक चीजों का ध्यान रखिए कि कॉइन आप बाय कर रहे हैं, अगर स्वैप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। WTEX में अगर आप बाय कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिए। WTEX में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई ज्यादा स्वैप करते समय ज्यादा ओवर डिडक्शन तो नहीं दिखा रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो अपने अपलाइन से बात करने में ना झिझके। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं किनका को होस्ट है। एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सिर्फ को होस्ट को बात करने का, अब वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, जो भी को होस्ट अपनी बात रखना चाहे। हाँ जी सर, विजय सर आपका हैंड रेज है। थैंक यू झा सर, और स्पेशली थैंक्स टू संजय सर। साथियों, अभी सर के माध्यम से बेहतरीन आपके हमारे बीच में प्लान भी हुआ और सिस्टम क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया। और मैं आपको बता दूं, 2 दिन से मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि अभी अपडेट आया नहीं।
अपडेट का सिर्फ एक अफवाह उड़ा था कि भाई ईद के मौके पे सिस्टम की ओर से अपडेट आएगा, अपडेट के बाद हम लोग भी प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमको काम कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 दिन में मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि मैं किन किन लोगों को प्लान अभी तक नहीं दे पाया, या जिनका प्लान दिया हूँ, जिनको प्लान दिया हूँ उनकी मैं आईडी नहीं लगा पाया हूँ। क्योंकि ये बात मेरे मन में इसलिए आ रहा था कि अगर ये रेट कंटिन्यूअसली चला तो फिर जो मार्जिन हम बता रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको 20,000 का प्लान बता रहे हैं, 1 लाख का प्लान बता रहे हैं, 7 लाख का प्लान बता रहे हैं, जिस प्रकार से भी आपको प्लान बता रहे हैं, तो जो मार्जिन है, रेट जैसे जैसे बढ़ेगा मार्जिन आपका कम होता जाएगा। इसका मतलब एकदम साफ है साथियों। कल हमको ये देखने को मिला कि प्राइस जैसे हाई हो जाता है तो उस समय तक हम जितने लोगों के अगर कॉइन खरीद के नहीं रखते, तो जो बूस्ट में एंट्री का लेवल है, जो लेवल आप सोच के चल रहे हैं, वो लेवल कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो होगा तो आपको जैसे जैसे इसका सीएस का प्राइस बढ़ता जाता है, आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक इंडिकेशन मिल चुका है कि अभी जो समय है, अपने को ये मान के चलना है कि जब तक अभी प्राइस नहीं बढ़ रहा है यही हमारा अंतिम समय है। तो ये गलती कोई भी लीडर ना करे साथियों, किसी भी कारणवश, नहीं तो हम एक बहुत बड़े लाभ से वंचित भी रह जाएंगे और हमारे जो नए लीडर हैं उनको हम वो बेनिफिट कभी नहीं दे पाएंगे। तो इसका ध्यान में रखते हुए समय स्थिति को भी समझे, और कोई भी चीज करने से पहले ऑफलाइन से आप अपनी सलाह ले लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान से भी आपको देखना पड़ सकता है। तो बोलने का मतलब है साथियों, इतना सारा जो सिस्टम में चल रहा है, एक छोटी सी बात को लेके अगर इतना प्राइस इंक्रीज हो सकता है, तो आप सोच के देखिए कि एक अपडेट आने से पूरा का पूरा, कि बहुत सारे लोगों को लगता था ना कि सीएस कॉइन का रेट $5 कैसे जाएगा, $7 कैसे जाएगा। तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ साथियों, ये तो सिर्फ एक झांकी था, एक झलकी था, क्योंकि अभी तक वो अपडेट नहीं आया है जिसके इंतजार में इतना कुछ हो गया। तो आप सोच के देखिए जब रियल में वो आएगा तो कितना बड़ा हमारे बीच में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो समय को समझते हुए साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे को होस्ट भी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर भी हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। और मैं तो एक ही चीज मानता हूँ साथियों, जो सिस्टम हम इतने लंबे समय से रुके, इतने लंबे समय तक इंतजार किए, मैं वो चीज आज मेरे को रोज दिखता है कि बूस्ट में जो चीज हम कर पा रहे हैं वो आज तक हमारे लाइफ में नहीं कर पाए। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे अपनी टीम के साथ, पूरी रणनीति के साथ, और बिल्कुल बूस्ट में एक बहुत बड़ी इनकम को आप हम अचीव कर रहे हैं। थैंक यू सर। सब रेडी रहिए। मैं अभी महाराष्ट्र और उड़ीसा और उधर आंध्रा वाली टीम के लीडर्स आप लोगों को जूम के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, रेडी रहिए। शेड्यूल बनने वाला है, आपकी तरफ फिर एक राउंड बनेगा। अपडेट का वेट है, 1-2 दिन में जैसा भी हो जाता है हम लोग शेड्यूल करेंगे। और दोस्तों कोई भी अपनी पॉकेट ना छोड़े, मीटिंग करते रहे और अपने अपलाइन तक डाटा जरूर पहुंचाए। आपके अपलाइन तक अगर डाटा नहीं जाएगा तो आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपको अपना इनकम का फिक्स करना है, प्लानिंग करना है, तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डाटा दीजिए, डाटा लेकर के बैठिए। वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि आपकी कितनी अर्निंग बन रही है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ 9:15 हो चुके हैं। आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं।